क्रिकेट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण अहलुवालिया और हम दोनों इस वक्त बॉस्टन के मज़ाफ़ात यानी सबर्बन एरियाज़ में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी वालदा का ताल्लुक लाहौर से था हाँ और जी। आप एक दफ़ा पेशावर भी आ चुके हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था कि कारगिल की वार के बाद आप पेशावर आए। तो हमें उस सफ़र की कुछ सुनाइएगा, कैसे मुमकिन हुआ फ़ौरन जंग के बाद आप पेशावर आए और आई थिंक यू हैड अ प्लेजेंट विजिट। जंग से पहले प्लानिंग की थी। जी, जी। वो जिस दिन हमारे वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके सभी बड़े-बड़े वीआईपीज़ को देवानंद और दिलीप कुमार साहब और जो बड़े-बड़े एक्टर्स थे सबको लेके लाहौर गए थे। वो जी। लाहौर की बस यात्रा वाले दिन दैट जर्नी मेड अस कंसीव दैट विजिट हुँ, हुँ। an international UNESCO field meeting हुँ, in हुँ। Peshawar and border areas. More than half of Pakistan was conceived by the UNESCO team, global ठीक, leaders. ठीक। Uh, After that journey, with the two countries trying for peace हुँ, and collaboration, and that very friendly, uh, historic visit of Vajpayee ji, हुँ, हुँ, we wrote to our friends in Australia that look, नाउ वी डोंट नीड मच मनी, हुँ। हमारा तो काम 500 रुपए में चल जाएगा। वाह! बस बस पकड़ेंगे, हुँ, लाहौर जाएंगे, वहां से बस पकड़ेंगे, पेशावर चले जाएंगे। राइट। तो बीच में ये हो गया, थोड़ा पंगा हो गया बॉर्डर पे। हुँ, हुँ, तो उन्होंने ही बोला कि इस वक्त रोड से ना जाइए, हुँ, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, कुछ हुँ, मुश्किल हो सकती है, ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं है पाकिस्तान जाने में, फ्लाइट से चाहिए। हुँ, हुँ, तो हमें वीज़ा में थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी, तो हमें 1 दिन पहले ही ईमेल आई कि आप कल आ जाइए। और हुँ। हाई कमीशन या एम्बेसी कहते हैं कि हाई कमीशन कहते हैं अभी हम जी, पाकिस्तान के दूतावास को। हाई और कमीशन। हाई कमीशन, वहाँ से आप अपना वीज़ा ले लीजिए। हुँ, हुँ, तो थोड़ा-सा दिक्कत हुई, वहाँ पे भी हम गलत लाइन में खड़े हो गए थे पीछे वाली साइड में। हुँ, 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 हमें उधर से कुछ ऑफिशियल्स ने वेट किया, तो बंदा भेजा, हुँ, हमारा हुँ, नाम अनाउंस किया। मेरे पीएचडी गाइड गुरुजी जो बहुत बड़े हिमालयन जियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ओम भार्गव, वो भी मेरे साथ थे। जी, तो कि आप उधर आइए, उन्होंने हमें फटाफट 15 मिनट में वीज़ा दे दिया। ओके। और हम ताबड़तोड़ हमने अपनी टिकट ली और शाम को रात को 8 बजे के करीब फ्लाइट ली, लाहौर पहुँचे। हुँ, लाहौर से वो जो थोड़ा-सा इंटरनल उसमें जाना था पेशावर की फ्लाइट के लिए, वो थोड़े से पल थे जो थोड़े टेंशन भरे थे। पर हुँ, नेवरदलेस जब हम पेशावर पहुँचे कोई साढ़े 10 बजे, और वहाँ पे रब्बी अली खान एक एसोसिएट प्रोफेसर थे, वेरी हुँ, हुँ, टॉल हैंडसम पठान। वो हमें लेने आए थे, जो हमारी टाटा सुमो जैसी गाड़ी होती है, एसयूवी, उसमें वो हमें लेके गए। पेशावर की यूनिवर्सिटी बहुत आलीशान थी, बड़े-बड़े कमरे थे, बहुत बढ़िया वो हुँ, हुँ, लॉन्स थे। तो वहाँ पे हम रात को रुके और हमें दुनिया भर में घूमे थे। एक ये विज़िट और एक मेरी जो यूके की विज़िट थी 96 की। यही 2 विज़िट्स हैं जो दिल को छू गई। बहुत वाह! बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हुँ, बाकी लोग हैरान थे कि हम दोनों इंडियंस, हम वीआईपीज़ थे उस मीटिंग में। वाह! और हर जियोलॉजिस्ट जो पाकिस्तान का था, वो हर कोई हमसे बात करना चाह रहा था। हुँ, और हुँ, उसका उसका सीक्रेट ये है कि हम लोग ये जो लकीरें खींच गए अंग्रेज हमारे नक्शे पे, हुँ, हम जियोलॉजिस्ट लोग इन लकीरों की परवाह नहीं करते। हुँ, इनफैक्ट हुँ, पुराने जमाने से पूरे साउथ एशिया की जियोलॉजी, बर्मा तक की, एक इकट्ठे यूनिट में पढ़ाई जाती है। हमने पढ़ी भी ऐसे है और पढ़ाई भी ऐसे है। हुँ, हुँ, आज भी सॉल्ट रेंज की जियोलॉजी एक बड़ा पेट क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में। जी। तो हमारे लिए साउथ एशिया एक यूनिट है। हुँ, हुँ, हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, ठीक है वो एक रियलिटी है, पर जियोलॉजिकल रियलिटी हर दूसरी रियलिटी से बड़ी है। हुँ, हुँ, क्योंकि एक ज़माना था, इंडिया बहुत
जब हम इंडिया बोलते हैं तो उसका मतलब है सब कुछ, हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट। वो साउथ हम्म। में था, एक ट्रायंगुलर शेप थी, और धीरे धीरे करके टूटा बड़ा कॉन्टिनेंट, और फिर एक आइलैंड मेडागास्कर से, साउथ अफ्रीका से, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका सबसे जो टूटा, और वो नॉर्थ की तरफ बड़े थोड़े 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 करके थोड़ी स्पीड से चला। ये वाली है हमारी कहानी, जिस पे हमारा फोकस रहता है, साइंटिस्ट का, जियोलॉजिस्टों का। तो वो हम सब इकट्ठे सोचते हैं और इकट्ठे बात करते हैं। हम अपनी रिसर्चेस को भी कंसल्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे कोई जियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं सोचता। वो हम्म। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता है। ऑल राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपका फील्ड आपने मेंशन भी कर दिया, जियोलॉजी है, और आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी काम करते रहे। तो पाकिस्तान का जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसको भी आपने विजिट किया, और क्या क्या तासुरात थे उस वक्त आपके? और कासिम जान थे उस वक्त वाइस चांसलर जब आप आए हाँ जी, हाँ पिशावर जी, यूनिवर्सिटी के, हाँ उनके जी, साथ हाँ जी। कैसा इंटरेक्शन रहा? देखिए, वहाँ पे एक पुराने और डायरेक्टर जनरल थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, उनका मैं नाम भूल जा रहा हूँ। हम्म। उन्होंने और कासिम जान ने इकट्ठी जियोलॉजी पाकिस्तान की किताब लिखी थी। जी जी। और उस पहली पार्टी में, जो सवेरे चाय की पार्टी थी, उस सेमिनार से पहले हमें वो वहाँ मिले थे। वो लखनऊ से गए थे वहाँ पे, अच्छा। लखनऊ के रहने वाले थे। हम्म। और आप जानते हो लखनऊ वालों की थोड़ी सी जी। जो पंजाब से गया। और मेरे जो गुरुजी डॉक्टर भार्गव, वो भी यूपी के थे, यूपी के हैं। तो हमने जैसे ही उनको देखा, हमने कहा साहब हमने जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वो किताब खरीदनी है। हम्म। तो वो 2,500 रुपए की थी। उन्होंने एक झटके में हमें 1,000 रुपए का, पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ, हम्म। कंसेशन दिलवा दिया, और हमें 1,500 रुपए में वो किताब मिल गई। वेरी उन्होंने गुड। कहा उन्होंने कहा एक कॉपी, एक शर्त है, एक कॉपी आपको और लेके जानी है, वो लखनऊ पहुंचानी है। मेरे गुरु थे प्रोफेसर आर सी सिन्हा, उनके हम्म। पास। तो अच्छा। भार्गव साहब लखनऊ से ही पढ़े हुए थे। तो हम्म। उन्होंने कहा साहब ठीक है, ये कॉपी आपके लखनऊ पहुंच जाएगी। तो तब तक आर.सी. सिन्हा साहब बहुत बीमार थे और वो अस्पताल में थे, पर वो कॉपी आज भी जियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो रखी है, जो हम लेके आए थे। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो आपका जो है क्या विजन है इस खित्ते के लिए, खास तौर पे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं? मुझे सर याद है जब हमारे यहाँ जल्जला आया था 2005 का, उसके बाद एक एमिनेंट अमेरिकन साइज्मोलॉजिस्ट जो जल्जले के एक्सपर्ट होते हैं, अर्थक्वेक के, हम्म। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाहौर और अमृतसर को भी इस जल्जले का, अर्थक्वेक का खतरा है, एंड यू नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप कैसे देखते हैं इस खतरे को? ये जो लाहौर और अमृतसर की खाली उन्होंने बात कही, जी। ये मुझे जमती नहीं। बिकॉज हमारा पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो हिमालयाज के फुटहिल्स में, हम्म। और ये जो थार डेजर्ट वगैरह, ये पूरा भुज तक का एरिया जो है, गुजरात वाला भी, ये सारा का सारा, इसमें एक बड़ा भूचाल, अर्थक्वेक, कई सालों से, सैकड़ों सालों से आया नहीं है। कश्मीर वाला आ गया था, 2005 में शायद आया था। जी जी। तो वो वहां पे जो स्ट्रेसेस थी थोड़ी रिलीज हो गई। और पर इधर में हिमाचल और ईस्टर्न कश्मीर और उत्तराखंड वाला जो हिमालय है, सिक्किम में भी एक भूचाल आया, पर असम से इधर में बीच में एक कोई बड़ा भूचाल आया नहीं है। जी। तो इसलिए हमें अर्थक्वेक्स की, अ, होता क्या है जब कोई कहता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो लोग कहते हैं भाई जब आएगा तो आएगा, अब रोज मर मर डर डर के क्या मरना, एक दिन मर लेंगे। हम्म। सच्चाई ये है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे चलें और अपनी बिल्डिंग्स को साइस्मिकली सेफ बनाएं, और जो बिल्डिंग्स आपकी टूटने वाली हैं उनको रिकास्ट कर लें, जी या थोड़ी बहुत जो रेट्रोफिटिंग से जिनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, हम मिलजुल के उनको स्ट्रेंथन कर लें, जी। तो कम से कम आप जान माल को बचा सकते हैं। और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, जियोलॉजिकल रिसर्च के, एनवायरमेंटल रिसर्च के, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के, जी। और जो
सभी देशों को इकट्ठे मिलकर करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि वो एक यूनेस्को का फील्ड मीटिंग था जिसमें हम गए थे पेशावर। तो दुनिया के ये यूएनडीपी के प्रोग्राम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिनके तहत पूरी धरती की एंटायर प्लैनेट उस पे रिसर्च इकट्ठे होती है। हुँ, हुँ। और हम लोग आपस में इंटरैक्ट हमेशा ही करते हैं। अ, तो खाली ये नहीं कि हमारे दोनों देशों का, हम नेपाल के साथ भी, चाइनीज़ के साथ भी, बर्मा के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी, हमारा हमेशा जियोलॉजिस्ट का इंटरैक्शन होता है। तो वो पेशावर मीट ऐसी थी जिसमें हमें पाकिस्तान के जियोलॉजिस्ट से मिलने का मौका मिला। एक तो बड़ा सुनहरी मौका था। वो उनका नाम भूल जा रहा मेरे को, कासिम जान के साथ जिन्होंने किताब लिखी थी। जी, जी। और वो एक बहुत अद्भुत एक पर्सनैलिटी थी। उन्होंने एक बात बताई हमको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोद में खेला था मैं, ओके। और उनको, उनके दिल में अभी भी लखनऊ था। हुँ, हुँ। जैसे मेरी माँ के दिल में मरते दम तक लाहौर था, वाह! उनके दिल में लखनऊ था। हुँ, तो हुँ। अब ये तो हिस्ट्री है। इतिहास हुँ, को के पन्ने कभी आप पलट सकते हैं, पर इतिहास की सुई दोबारा घुमा नहीं सकते। राइट। पर जो हमारे बस में है, जी। वो ये है कि हम साइंटिफिक कोलैबोरेशन हमारी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हो। अगर यूरोपियंस आपस में मिलके बढ़िया रिसर्च कर लेते हैं, और अगर कैनेडियंस, इटालियंस, जर्मन्स can come to Pakistan and do research in हुँ, collaboration with Pakistani geologists. अ, पूरे सब कॉन्टिनेंट के जियोलॉजिस्ट को इकट्ठे जियोलॉजिकल रिसर्च करना, इकट्ठे हमारे डिजास्टर्स को मैनेज करना, और लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज करना, और सेफ्टी को बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात, एक अवेयरनेस जो है, हमारे हमारी सोच को साइंटिफिक बनाना, और जो हमारी ब्यूटी है लैंडस्केप की, वो बॉर्डर की लकीर के इस पार और उस पार, वो कंटिन्यूअस ब्यूटी है। थार डेजर्ट है, चाहे हिमालयन माउंटेन्स हैं, चाहे शिवालिक हिल्स हैं, वो जो कि त्यों ऐसे कंटिन्यूअस हैं। तो जो टूरिस्ट आता है, वो पहले इधर आता है, दिल्ली से इधर जाता है, फिर यहाँ से फ्लाइट लेता, वहां से फिर उधर जाता है। जो यूरोप में होता है, ये एक मेरा ख्वाब है। इसको कोई कह सकता है भाई ख्वाब है, तो रियलिटी नहीं होगी। कई बार होता है जो बहुत ख्वाब लगता है और अनरियल लगता है, बड़ा थ्योरेटिकल सा लगता है, वो एक झटके में होने लगता है। एक बच्चा था पेशावर में, कासिम जान का बेटा था। जी, जी। उसने मुझे कहा कि हमारे दो देश आपस में जुड़ के सब काम क्यों नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। मैंने ऐसे पूछा, बेटे तुम्हारे मन में क्या है? उसके मन में सिनेमा था। हुँ, हुँ। वो बोला, राज कपूर जी का घर है जी पेशावर में, हुँ। और पेशावर के थे राज कपूर हुँ, जी। हुँ, हुँ। दिलीप साहब भी यहीं के थे। उनको वो यूसुफ खान बोलते थे। राइट। और मैंने कल जी टीवी पे, वो यहाँ का जी टीवी देख रहा था बच्चा पेशावर में, मैंने मेरा नाम जोकर राज कपूर जी की रिकॉर्ड करी। हुँ, मैं कहा ठीक है, और क्या चीज है जो तुम्हें कह रही है कि हमें जुड़ के कुछ करना चाहिए? कहते जी ये सिनेमा तो नंबर 2 पे है, हुँ, मेरे मन में ये है कि हमारी दोनों की अगर क्रिकेट टीम ओ, इकट्ठे खेल लें ना, हुँ। तो पूरी दुनिया का धुआं निकाल दें। अच्छा, ओके। तो मेरे को जोर से हंसी आई। इतने में कासिम जान सुन रहे थे। मैंने कहा देखिए आपका बेटा कह रहा है कि क्रिकेट टीम जो है ना हमारी ज्वाइंट बननी चाहिए। हुँ, हुँ। कहता ये अक्सर कहता है, अच्छा। ये कॉमन चीज है, घर में डिस्कशन होती है। तो हुँ, वो कहता है उधर में देखो कितने बढ़िया प्लेयर, इधर में कितने बढ़िया प्लेयर, पर अगर दोनों के बेस्ट लगा दो तो हुँ, हुँ, दुनिया उसकी टक्कर नहीं कर सकती। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इकट्ठे हमारी जनता के लिए अ, ही नहीं, पड़ोसियों के लिए भी ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन,
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हुँ, और सबसे ज़्यादा ये जो हमारी लैंडस्केप की ब्यूटी है, इसकी मैनेजमेंट, इसकी मेंटेनेंस, और इसको शोकेस करना, इसकी नुमाइश पूरी दुनिया को हुँ, अगर हुँ, ये लगे कि भई ये देश समझदारी से एक विज़न के साथ में अपने यहाँ पे खुशहाली लाने के लिए और अमीर बन जाने के लिए, जैसे यूरोपियंस अमीर हैं, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या कि हम ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे और गुर्बत में रहेंगे, बेरोज़गारी में रहेंगे, या अनपढ़ता में, इलिटरेसी में वो रहेंगे। तो एक दिन आएगा, हमारी जनरेशन शायद नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वी आर कैरिंग अ बैगेज ऑफ हिस्ट्री। वो अगली जनरेशन जो है 25 साल में, मुझे ऐसा लगता है, वो इस सब को छोड़ देगी। वो कहेगी, आइए मिलजुल के, एक तो हेल्थ टूरिज्म तो ऑलरेडी होने लगा है। जब कोई उधर से कोई बच्चा यहाँ आता है मोहाली में और फोर्टिस में, वो ट्रीटमेंट करवा के जब जाता है, जी। जैसा प्यार उस बच्चे को यहाँ मिलता है, और जैसे वो वहाँ से जो जज्बात आते हैं, वो एक रियलिटी है। हुँ, बाकी सब जो है वो टेम्पररी चीजें हैं, वो निकल जाएंगी। सही। तो एक तो हेल्थ का कोलैबोरेशन, देन एजुकेशनल, एंड देन हिस्टोरिकल रिसर्च टुगेदर। पर सबसे बड़ी जो बात है, इको टूरिज्म एंड हिमालयन, शेयर्ड इको टूरिज्म एंड शेयर्ड हिमालयन जियो टूरिज्म। जियो हेरिटेज को, जियो डाइवर्सिटी को, अभी 6 अक्टूबर को इंटरनेशनल जियो डाइवर्सिटी डे था। तो हमारी दोनों की जियो डाइवर्सिटी और जियो हेरिटेज एक सांझी विरासत है, जो खुदा ने हमको दी, और हमने उसको मजा किया है, पर हम दोनों तरफ उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। जिस तरह से ग्रेट बैरियर रीफ पे या ग्रैंड कैन्यन में टूरिज्म होता है जियोलॉजी के लिए, और एडवेंचर टूरिज्म होता है, हमारे यहाँ वो होता है अनप्लैन्ड। टूरिस्ट आता है, 4 पैसे हमारे यहाँ पे हम लोग कमाते हैं उससे, पर वो लोग अरबों-खरबों कमा जाते हैं। हुँ, हुँ, ये the paradox of this whole situation is, the rich countries are becoming richer and richer by their collaboration, research and landscape management, and tourism to their landscape jointly managed. Our countries are poor, downtrodden, हुँ, and we need that affluence and literacy and that collaboration maximum. We badly need it. हुँ, We हुँ। have to manage our floods. We both faced floods almost same time, because जी। monsoon is also a heritage of nature. Himalayas came up about 10 million years back, हुँ, हुँ। and monsoon started coming around 57 million years back in this जी, जी। entire हुँ, हुँ, region. So we share a lot. कुदरत की जो नेमत है, ये बराबर बरसी है हम पे। इसमें कोई, खुदा ने कोई फर्क नहीं किया। जी। और ना कुदरत, जो मदर नेचर जिसको हम कहते हैं, वो एक सांझी माँ है हमारे इन सभी देशों की। तो मेरा थीसिस है ये कि शेयर्ड इको जियो टूरिज्म हो, शेयर्ड हेल्थ केयर हो, शेयर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट हो, डिजास्टर्स बी मिनिमाइज्ड, शेयर्ड वाटर मैनेजमेंट हो, और शेयर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। हुँ, हुँ, बिकॉज वाटर रिजर्वायर्स भी इकट्ठे ही हैं इधर में। कई बार होता है, पाकिस्तान में तेल मिला तो इंडिया के जियोलॉजिस्ट पूछने लगते हैं, ओए ये क्या है, हमारे यहाँ नहीं मिला। उधर चीन में गोल्ड मिल गया, नेफा के, अरुणाचल के पार। हम लोगों के मन में आता है, अरे हमारे से कुछ भूल तो नहीं होगी, छूट तो नहीं गया कुछ, उधर में सोना अपने यहाँ पे नहीं। हुँ। तो ये जो क्लूज मिलते हैं एक दूसरे की रिसर्च से, बातचीत से, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से, इनसे ही दुनिया चलती है। आपने सर बात की इको टूरिज्म की, तो बहुत से लोगों से मेरी बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म जो है, उसका भी बहुत स्कोप है और उससे जो है नफ़रतें जो हैं, वो कम होंगी, जब लोग एक-दूसरे से मिलेंगे और इसके अलावा मेरे ख़्याल में तो हमारे यहाँ एजुकेशन में जो है कोलैबोरेशन होनी चाहिए।
और ख़ास तौर पे इंडिया ने जो तरक्की की है आईटी सेक्टर में, उसमें हम बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। हमारे एक रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, वो इंडिया में रहे, अब्दुल बासित साहब, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की एनुअल जो एक्सपोर्ट हैं सॉफ्टवेयर की 180 बिलियन डॉलर्स हैं और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30 बिलियन से कम हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो है वो एक और सेक्टर है जिसमें हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इंडिया के उनके एक्सपीरियंस से, उनकी एक्सपर्टीज़ से। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मेरा बेटा सॉल्यूशंस कंसल्टेंट था गुड़गांव में, नोकिया में। हुँ, हुँ। और उसकी ग्लोबल टीम में इधर के लड़के भी थे और उधर के भी थे। वेरी और गुड। अक्सर जो बातचीत कभी ओवरहियर हो जाता है, गाड़ी चला रहा था तो उसको फोन आया, तो जैसे वो बात कर रहा था, जैसे उसने नाम लिया, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, कौन है? तो उसने बताया कि शायद लाहौर से था कोई लड़का जो बात कर रहा था उससे। हुँ, हुँ। और ये कोलैबोरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड चलती हैं। तो कहीं पे कोई थोड़ा-सा आगे है, कहीं दूसरा आगे है। हुँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। अ, इस्लामाबाद में हमने एक जापानीज़ कोलैबोरेशन से बनी हुई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की लैब देखी। जी, जी। और उसमें एक लड़की काम कर रही थी जो लाहौर की थी। हुँ, हुँ। उसको देख के मेरे को अपनी माँ याद आ गई। वो तो यंग थी, पर हुँ, मेरे को लगा कि मेरी माँ बहुत फैशनेबल थी, लाहौर की टिपिकल फैशनेबल लड़की थी। हुँ, पुष्पा नाम था उनका। जैसे ही कहा उसने कि मैं लाहौर से हूँ, तो वो तो थी तो बच्ची, हमारी बहन के हुँ। बराबर थी। बट मैंने उससे पूछा कि इस लैब में इसकी खासियत क्या है? तो एकदम से सवाल पूछा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई उसने जवाब उसका पहले से सोच रखा होगा। शी सेड ये 24 घंटे काम करती है 3 शिफ्टों में। जी। और इसका हर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ये जापानीज की कोलैबोरेशन है, तो जापानीज की ये कंडीशन थी। जी। और ये मैंने देखा है, स्विट्जरलैंड में भी देखा था। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो बहुत करोड़ों का आता है। और वो जनीवा वाले लौसान जाके काम करते थे, और लौसान वाले वहां करते थे, इधर से भी लोग चले जाते थे। इतने अमीर देश ने भी एक कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट शेयर्ड रखा हुआ था। तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग हमेशा फायदे का सौदा रहता है, इसमें घाटा कभी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब कुछ जो मैंने बोला, मैं तो साइंस के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो एक हुँ, साइंटिस्ट हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स समझ नहीं लगती, मेरे को जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं लगती। मेरे को तो ये समझ लगती है कि हमारा ओरिजिन इकट्ठे था, जी। लैंडमास का। हुँ, हमारा लैंडमास इकट्ठे नॉर्थ की तरफ आया, और अभी भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 5 सेंटीमीटर हर साल इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट होता है, तिब्बत के नीचे जाता है, और इसी से हिमालय बन रहा है, 1.5 सेंटीमीटर हर साल ऊपर की तरफ जाता है। ये एक, जिसको बोलते हैं, दिस इज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जियो हुँ, हुँ, साइंसेस। तो इसका तो हमें करना ही है, पर जिस दिन इतनी बड़ी कोलैबोरेशन होगी हमारे सभी देशों में, मैं खाली कोई जियोपॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की, जब ये पूरा रीजन, इसमें तिब्बत के साथ भी, अ, चाइना और पूरा पूरा बर्मा के साथ भी, जब ये कोलैबोरेशन होगी, तो उस कोलैबोरेशन में जिसमें से खुशी निकल रही है, धन दौलत निकल रही है, जी। स्टेबिलिटी निकल रही है, जान माल की सेफ्टी निकल रही है, उस कोलैबोरेशन को कौन आग लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। आने वाली पीढ़ियां अ, इस जोन को, यहाँ से पूरी फौजों को हटा देंगी। जैसे अंटार्कटिका इज रिजर्व्ड फॉर रिसर्च, हिमालयाज शुड बी रिजर्व्ड फॉर रिसर्च, थार डेजर्ट शुड बी रिजर्व्ड फॉर desert desert research, our coastal areas, जितना उधर कराची से लेके पूरा कन्याकुमारी तक और उधर बांग्लादेश तक, मैंग्रोव्स एंड सुनामी की प्रोटेक्शन वगैरह, वार्निंग सिस्टम, it should be reserved for research. Future of the mankind, future of this nearly 2 billion people who live in this region, और अगर तिब्बत के भी मिला लीजिए, ज्यादा आधी दुनिया यहाँ रहती है। और दुनिया को हमेशा यहाँ से कोई आग लगने का खतरा रहता है।
कि कुछ हो ना जाए। होगा कुछ नहीं, बड़े समझदार लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जितना हम अपनी एनर्जी और पैसा इधर लगाएंगे और पैसा निकलेगा। हम भी ऑस्ट्रेलिया की तरह, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह अमीर हो जाएंगे। और जिस दिन हम अमीर हो जाएंगे, जितना टूरिस्ट यहाँ आएगा, जितने रिसर्चर्स हमारे यहाँ के रिसर्च करेंगे, वो वाले भी देखेंगे कि अरे, हम तो बड़े आराम से बैठे थे कि हम ही हम हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि उन लोगों को कोई ऐसी इच्छा है कि हम लोग गरीबी में रहें या हम लोग आपस में लड़ते रहें। ये तो हमारी समझदारी है कि हम लोग थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड थ्रू बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, हम इस पूरे इलाके में, जिसको बोलते हैं ना, मजा करवा दें, ऐश करवा दें जिंदगी में। कोई फिक्र नहीं हो, मजा आ जाए। वो जी। वाली दुनिया देखता हूं मैं। और मैं कोई खाली कहने के लिए नहीं कह रहा। मेरे को जो उस बच्चे ने कहा था पेशावर में, उस दिन भी मैंने सोचा था, जब इस बच्चे की पीढ़ी बड़ी होगी और इसकी अगली पीढ़ी आएगी, तब तक जो ये कह रहा हम्म, है, दोनों टीमें इकट्ठे क्रिकेट खेलें, हम्म, उसके साथ साथ में दोनों मिलके, सिनेमा तो बनने लगा है, हम्म, पर दोनों जिन्हें, जब आईटी की आपने बात की, जियोलॉजिकल रिसर्च की मैं बात करता हूँ, और बाकी सारी जो नेचुरल साइंसेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च की हम बात करते हैं, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि हमें, वी शुड नॉट बी री इन्वेंटिंग द व्हील। कुछ खोज हमने पहले कर ली, कुछ आपने पहले कर ली, कुछ चीन ने पहले कर ली, कुछ भूटान ने कर ली। सोलर देखिए, हमारे पड़ोस में उधर भूटान और सिक्किम, टोटल ऑर्गेनिक स्टेट्स, टोटल ऑर्गेनिक स्टेट्स। दुनिया की आधी बीमारियां तो उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमारा पूरे सारे के सारे देश मिलके, हम जितने भी हैं, अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ज्यादा कैटल रेयर करेंगे, ढेर सारा वो गोबर का खाद होगा। तो खुशी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप इतने सीरियस क्यों हैं? थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, खुशी की बहुत बात। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं जी। मैं आई एम एंजॉयिंग इट एक्चुअली। यस। मैं एक बार फिर कह दूं, हम्म, मैं ये बात दिल से कर रहा हूँ। जी। क्योंकि उस बच्चे ने जो कही थी, वो बड़ा हम्म, इनोसेंट था, उसने भी दिल से हम्म, कही थी। हम्म, उससे पहले शायद मैं नहीं सोचता था वो। हम्म, मेरी इंस्पिरेशन कासिम जान का वो बेटा है, जिसने मुझे पेशावर में वो बात पूछी थी, जी। और उस बात ने मुझे जोर से हंसा दिया। हम्म, लोगों ने पूछा हम्म, वहां पे, मेरे साथ कोई आके बात करता, तो मैंने उससे पूछा, आप बहुत फ्रेंडली हो?" कहते, साहब मेरा एक कारण है, रीजन इज, मेरी हम्म, माँ अंबाला की थी। हम्म, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल थे, वो बोले कि हम लोग जलंधर के थे। हम्म, तो ऐसे करके वो जो मिले थे, पुराने डायरेक्टर जनरल जिन्होंने किताब लिखी थी, जी। वो लखनऊ से थे। तो जो लकीरें हैं वो रहें, हम्म, सॉवरेन नेशंस हैं वो सॉवरेन रहेंगी। हम्म, सॉवरेन नेशंस कैन कोलैबोरेट, कैन हेल्प ईच अदर, कैन मेक ईच अदर हम्म, कंफर्टेबल एंड एफ्लुएंट। हम्म। जी, आपने कहा ना कि मैं सीरियस इतना क्यों हूं, उसकी एक वजह यह है कि मैं देखता हूं कि जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, उससे हमने कितना नुकसान किया है आपस में। सुनो, अच्छा सर। उसको उसको छोड़ दो। जी। ये अपॉर्चुनिटी अगर हमने हम्म, सोचा नहीं, हम्म, अभी जो हम सोच रहे हैं, ये वाली सोच अगर फैल जाएगी हम्म, आपके माध्यम से, दिस इज अ मीडियम, हम्म, देन आई थिंक all those missed opportunities will be compensated हम्म, by new opportunities grabbed. बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपकी जो वालदा की फैमिली थी, वो मॉडल टाउन में रहते थे? हाँ जी, हाँ कौन जी। सी, क्या एड्रेस वो था, कौन सी गली थी? आई टेल यू, मैं तो भूल गया था, मेरी माँ नहीं रही। मेरी बड़ी बहन बॉम्बे से भी मोहाली आ गई है, किरण। उसने, मामा जी की बड़ी लड़की मधु थी, शी इज नो मोर। मधु हैड गॉन टू सी दैट प्लेस। वो था आलूवालिया निवास, राम गली, मॉडल टाउन, लाहौर। वो जो, अच्छा, हाँ, वो वहां जाके आई थी। मेरी अच्छा, अच्छा। सबसे छोटी मौसी भी, उनके हस्बैंड एक्सटर्नल अफेयर्स में थे, लाल सिंह आलूवालिया, वो भी पोस्टेड थे पाकिस्तान में एक या दो बार।
तो हमारी फैमिली, मदर की फैमिली, मेरे पिताजी लाहौर से पढ़े थे, वो लाइब्रेरियन थे, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा किया था, जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया था हम्म। और जर्मन का डिप्लोमा किया था। ओके। तो पंजाब, हम तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं ना। हम्म। हम तो हमने सिर्फ यहाँ पे ए डाला, PUNGA, पंजाब की जगह, और हमने ए डाला सो दैट डिस्टिंक्शन रहे, नहीं तो इंटरनेट पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, हमारी तो हमारी एकेडमिक मदर तो वही थी, लाहौर में थी ना, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। राइट। तो हम तो वैसे ही सिस्टर यूनिवर्सिटीज हैं। हम्म। हमारे जैसा रिश्ता तो खून का रिश्ता है, पंजाब हम्म। यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया के कुछ जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके यहाँ आईआईटीज बहुत अच्छे हैं, हम्म। और मैंने प्रोफेसर परवेज हुद भाई का इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तान के एक एमिनेंट फिजिसिस्ट हैं, तो वो बड़ी तारीफ करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। वो ये हम्म। कहते हैं कि वो आईआईटी से भी उसका स्टैंडर्ड बेहतर है। है। और आपके यहाँ बाकी भी कुछ अच्छे इदारे हैं, एमटी यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र बहुत सुनता हूँ। तो ये बताइएगा कौन से अच्छे इदारे और हैं, और कौन से हैं आपके एमिनेंट साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, जियोलॉजिस्ट, जो भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, कुछ नाम बताएं अगर तो। आ, कुछ नाम छूट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पर मैं इतना कहूंगा जरूर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान हैव a lot to give each other, हम्म। lot to take each from each other। पब्लिकेशंस का एक्सचेंज है, और हमारे यहाँ पे जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक जर्नल है जो स्प्रिंगर फरलाग छापता है, उसको एक ग्लोबल फेम है उस सोसाइटी की। आई नॉट हर्ड अबाउट जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, तो बट होगी कोई ना कोई तो जरूर। तो ऐसे आईआईटीज आर परहैप्स द गोल्डन स्टैंडर्ड, बिकॉज जो बच्चा आईआईटी से निकलता है, और ढेर सारे और आईआईटीज खुल गए हैं, जो 5 ओरिजिनली खुले थे, ऐसे मेडिकल हेल्थ में जो हमारे अम, ये एम्स, AIM, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पहले 5 थे, चंडीगढ़ में भी PGI है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ये कंट्री के बेस्ट थे। और पर इस टक्कर के और खुल रहे हैं 15 के करीब। तो मेरे ख्याल से ये दो तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, IITs और एम्स, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, बट उनका अभी, जिसको बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी का इम्तहान वक्त लेता है। यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्रूफ, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। तो वो जो बच्चे निकलेंगे, वो क्या नौकरी पाएंगे और क्या रिसर्च छापेंगे और क्या पढ़ाएंगे, और उनके पर्चे किन जर्नल्स में छपेंगे, तो वो उस पर तय होगा। बट बाय एंड लार्ज जो शुरुआत हुई थी, वो थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी डाउन भी हुए स्टैंडर्ड्स, पर ये भी है कि कई जगह पे बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर भी आए हैं। इसके ऊपर एक डिस्कशन हो सकती है इन ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, एंड कुछ ना कुछ स्पेशल होगा हर जगह पे। मैं खाली देश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में भी बहुत वेरिएशन होती है। साउथ इंडिया में हम जब जाते हैं, उनके जो कैंपसेस हैं बड़े जबरदस्त हैं, बहुत ग्रैंडियोस उसमें वो है। और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अभी एक और बात बोलूंगा मैं बीच में, क्योंकि मैं, आपने कई सारे सवाल पूछे, उन पे हम्म। बारे में मैं बोलने में कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिजिक्स वाले बहुत बड़े बड़े महान फिजिक्स वाले यहाँ भी हैं, उधर भी हैं, दुनिया भर में हैं। हम किसी का एक का नाम लेंगे, दूसरा कहेगा यार तू मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, तो मैं उनको सबको नमस्ते बोलता हूँ। हम लोग जियोलॉजिस्ट लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च हुई, स्पेस रिसर्च बहुत गजब की हुई इंडिया में। और जैसे मार्शन जो हमारा वो था, वो तो पहले अटेम्प्ट में और कहीं सस्ता हो गया। आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, और हम लोगों के पास लॉन्चिंग कैपेसिटी है, अगर हम दुनिया भर के उनको स्टेशंस को किसी और की मदद क्यों लेनी, अगर हमारी आपस में प्यार मोहब्बत है, और जो होना चाहिए, क्योंकि हम तो पुराने जमाने के एक खानदान है हम तो देश क्यों कहो, हम तो खानदान है। तो एक दूसरे की मदद हम करेंगे,
तो दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल आएगी कि ये देखो, गरीब देश थे, काफी गरीब ही रह गए, 75 साल बीत गए इनके। आने वाले 25 साल की चैलेंज है हमारी पॉपुलेशंस को, हमारी सोसाइटीज को और हमारी जनता को, कि वी मस्ट स्पीक आउट एंड वी मस्ट राइट आवर माइंड। एंड जो अगली जनरेशन है वो वैसी वाली हो जो पेशावर में जो लड़का बोला था, with no baggage of history, no bias, and looking forward to a prosperous South Asia, to a clean। हाँ, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे एक और बड़ा है, हम कचरा फेंकने में, जिसको बोलते हैं कचराफिकेशन में, बड़े एक्सपर्ट हैं। हम्म। सुंदर से सुंदर जगह पे जाके हम उसको गंदा कर देते हैं। एल्प्स में जाइए, कहीं कचरा नहीं दिखता। हिमालय में आइए, इधर भी और उधर भी कचरा ही कचरा। अच्छा, फिर एक और गलती हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, हाईएस्ट माउंटेन चेंज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट यंगेस्ट। इसको बचा के रखें जरा, इसके पेड़ों को बिन बात के बर्बाद न करें। यहाँ पे सड़कें जैसी हैं उनको मेंटेन रखें, फालतू में चौड़ी सड़कें ना बनाएं। बहुत सारी सड़कें तो डिफेंस के लिए बनानी पड़ रही हैं, इधर भी और उधर भी। उनकी जरूरत नहीं रहेगी जिस दिन हमारी यहाँ पे कोलैबोरेशन होगी रिसर्च की और टूरिज्म की। और कंक्रीट के पहाड़ ना इकट्ठे करें पहाड़ों में, हिमालय में। ये जो कंक्रीट के हम बनाते हैं, ये वाले ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे जिस दिन कांगड़ा जैसा कोई दोबारा आएगा। आपने कश्मीर का देखा था, तो जब वो भूचाल जो 800 साल से नहीं आया हिमालय में, 400 साल से नहीं आया, चंडीगढ़ के पास में एक्टिव फॉल्ट जोन है, जापानीज और आईआईटी कानपुर वालों ने उसका पता किया है। तो हल्के फुल्के इमारतें बनाएं पूरे हिल एरियाज में, और जो गिर जाए तो चोट लगे, जान न जाए, और उसी में माल को दोबारा से हम इस्तेमाल कर लें। हमारे ये नजदीक के पहाड़ों में कसौली, बड़ोग, शिमला, हमारा शिमला, आई आई डोंट नो आपके वहाँ पे क्या हाल है। मैंने तो, मुझे मौका नहीं आया ऊपर जाने का कुछ एरियाज में, बट हमारे पहाड़ों का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपके यहाँ पे जो हमने गलती की है, अगर आपने अभी नहीं की है तो ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट के नाम से वो गलती ना हो जाए। तो ये सब चीजें बातचीत से निकलती हैं। पहाड़ दोबारा नहीं मिलता, पहाड़ की हरियाली दोबारा नहीं मिलती, उसकी ब्यूटी चली गई तो सदियों नहीं बनती। ऐसी डेजर्ट, एरिजोना जाइए तो कितना बड़ा टूरिज्म है अभी भी। मेरे ख्याल से जो थार डेजर्ट है, हमारा मैक्सिमम टूरिज्म तो इधर ही है। तो जी। हेरिटेज स्टोन्स, जो हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने, उनमें जो पत्थर यूज हो रहे हैं, इनको हेरिटेज स्टोन्स बोलते हैं। हमारे एक रिसर्चर हैं, यंग रिसर्चर डॉक्टर गुरमीत कौर, उन्होंने इस पे किताब छापी है। आपके यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और इधर के मॉन्यूमेंट्स और बांग्लादेश के मॉन्यूमेंट्स और उधर तिब्बत के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हर पत्थर में एक कहानी है धरती के इतिहास की। हम्म। अर्थ हिस्ट्री इज इन दोज पेजेस। उसको कहीं लिखा जाए कि इतना पुराना पत्थर है, कहीं पे एनग्रेव्ड हो, उस वहां पे एक पत्थर लगा हो। जो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ओस्लो में एक ओपेरा, ओस्लो ओपेरा बना था, अभी बना था, ज्यादा दूर पहले नहीं था। हम्म। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई ओपेरा में, ओस्लो ओस्लो में 2008 में। उसमें जो टुकड़ा पड़ा था इटालियन मार्बल का टूटा हुआ, उनको पॉलिश करके पेपर वेट बना के उस पे एक एलॉय के वो प्लेट लगी थी जिसमें इटालियन मार्बल की हिस्ट्री लिखी थी। हम्म। हमारे यहाँ पे ताजमहल की डुप्लीकेट तो बिकते हैं, पर किसी ने ये नहीं लिखा था कि मकराना मार्बल का जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है, जियोलॉजिकल इतिहास ये है। सही। तो ये वाला आप भी करें, हम भी करें। हमारे यहाँ पे बहुत टूरिज्म आता है, हिस्टोरिकल टूरिज्म। जो आपने रिलीजियस टूरिज्म कहा, वहां भी पत्थर लगे हैं। हम्म। तो एक पुराना फिल्म था कोई हमारा, जिसमें था गीत गाया पत्थरों ने। वो सच में हर पत्थर एक गीत गाता है, जियोलॉजिस्ट उसको सुनता है, शायर भी उस पर लिखता है। तो थोड़ा बहुत
सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एनवायरमेंटल टूरिज्म है, और उसके बाद में जियोलॉजिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, बहुत कुछ है। हमने जो बिल्कुल। मोटी बातें थी वो हम्म, एजुकेशनल टूरिज्म। सी कुछ ऐसा है जैसे लैंग्वेज का है, जी। जो जो लखनऊ में हो रहा है और आपके लाहौर में हो रहा है, वो तो अलग है ना। सही। जो कल्चर जहां जहां की बराबर है, हम्म, उनमें कुछ एक्सचेंज हो, हाउ इट इज इवॉल्व, व्हाट आर द हिस्ट्री, बहुत कुछ है इकट्ठे करने बिल्कुल। को। बिल्कुल ठीक। Everything to gain, यस, nothing to एब्सोल्युटली। lose, nothing to यस, lose. It's a एब्सोल्युटली। win shared efforts. It's a successful effort. You बिल्कुल begin ठीक। you begin with success. बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलें हाँ, जनाब, ऑल द बेस्ट और बहुत शुक्रिया आपका। आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन। बहुत पुरुमीद बातें की, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की आपने, थॉट प्रोवोकिंग बातें की। तो थैंक यू वंस अगेन। शुक्रिया।